किसी दंगे या अपराध के बाद बुलडोजर एक्शन। कुछ समय से ये सो कॉल्ड जस्टिस पैटर्न काफी विवाद में रहा है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में इस कार्रवाई को बुलडोजर जस्टिस का नाम दिया जाता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बुलडोजर जस्टिस पर लगा दी है रोक और सख्त टिप्पणी भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी आरोपी का घर सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता है कि उस पर कोई आपराधिक आरोप है। कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती है और आप जज नहीं बन सकते हैं। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच के पास बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ कई याचिकाएं दायर हुई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए बेंच ने ये अहम फैसला सुनाया है। पिछले कुछ महीनों से इस मामले में सुनवाई चल रही है, जिसमें सरकारी अधिकारियों ने कहा था कि केवल अवैध निर्माण को ही गिराया गया है, जिस पर जस्टिस गवई ने कहा कि हर परिवार का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, ऑब्वियसली। इसलिए अब उनके सामने ये बड़ा सवाल है कि क्या कार्यपालिका किसी ऐसे व्यक्ति का घर छीन सकती है जिस पर अपराध का सिर्फ आरोप ही लगा है। कोर्ट ने यह भी याद दिलाया है कि जस्टिस सिस्टम और प्रोसेस को अपराध के आरोपी को लेकर बायस या पक्षपात नहीं रखना चाहिए। कोर्ट ने फैसले के साथ बुलडोजर एक्शन पर कुछ गाइडलाइंस भी जारी कर दी है, जैसे अगर अवैध निर्माण जैसी कोई सिचुएशन में डिमोलिशन का आदेश दिया जाता है तो इस आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए समय भी दिया जाना चाहिए। बिना कारण बताओ नोटिस के डिमोलिशन नहीं होना चाहिए और मालिक को रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजा जाना चाहिए और नोटिस कंस्ट्रक्शन के बाहर भी चिपकाना जरूरी होगा। आदेश के 15 दिनों के अंदर मालिक को अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर को गिराने से पहले उसे हटाने का मौका भी दिया जाना चाहिए। और जहां तक बात दंगे जैसे हालातों को काबू करने के लिए सख्त एक्शन की है, तो कोर्ट ने इस पर कहा है कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखे और नागरिकों को मनमाने कामों से बचाए। लेकिन इसके लिए ये नहीं होना चाहिए कि रातों रात किसी का घर जमींदोज कर दिया जाए। बिना किसी अपील के रातों रात महिलाओं को और बच्चों को सड़कों पर ला देना सुखद तस्वीर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।